ठाकुर जी का कृपा है तुम्हारे को, तुम मैदान में बैठाए हैं। इतना महंगाई है, जमीन की बैठक नहीं मिल रहा है। जी महाराज जी। तो उनकी कृपा है, ऐसा नहीं कर। तो महाराज जी मुझे लगता है कि आपकी उम्र का कोई बचा नहीं संत। नहीं, हमारे उम्र के नहीं बा, हमारे से जितने टारी घाट में पाछे वाले हैं में कोई नहीं रहा। जी राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल। जैसा कि मैं आपको नित्य अपने चैनल में साधु संतों के दर्शन कराता हूं और अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे हम लोग बिहार जंगल में जा करके आप लोग को दर्शन करवाते हैं अपने चित्रकूट चैनल के माध्यम से, इसी प्रकार आज भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम कहां पर आए हुए हैं। आज हम धोबे घाट पर हैं, जहां टाठी घाट और जितने भी संत हैं सभी से पुराने संत हैं एक दीनदयाल महाराज, जहां आज हम लोग जाएंगे। आप कहीं भी पूछेंगे सबसे वृद्ध और सबसे पुराने संत वही हैं। तो आज उनकी कुटिया तक जाएंगे और सेवा लेकर पहुंचाएंगे। और लगातार बारिश का भी समय यहाँ वो बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी सेवा जारी रखे हैं और किसी तरह से पहुँचते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को उनका दर्शन कराएंगे और दर्शन के माध्यम से कैसा सत्संग मिलता है आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। और आइए चलते हैं उनके पास। तो दोस्तों आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह का यहाँ रास्ता है और किस तरह से जाना होता है। बहुत कठिन मार्ग है, ये आप लोग को मैं लगातार दिखाऊंगा। ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देख पा रहे हैं। सीताराम महाराज जी आशीर्वाद दी। तो दोस्तों हम महाराज जी कुटिया पर हैं इस समय, और कुटिया भी आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह की बनी हुई है। जैसे दो थूमी लगा करके इधर उधर उतार दिया गया है बिल्कुल हल्के से। और इधर भी देख पा रहे होंगे, इधर भी देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि ये महाराज जी का ये मचान जैसे बना है। महाराज जी इसी में तपस्या बैठ के किया जाता है, तो देख रहे हैं। और यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है जो यहाँ पर माता जी तप कर रही हैं। और ये माता जी बॉम्बे से महाराज जी हैं, बंगाल से हैं। तो बंगाल से हैं माता जी, जो 25 वर्ष हो गए इन्हें यहीं तपस्या करते। अब चल फिर नहीं पाती हैं, इस कारण से यहीं तप कर रही हैं। देख पा रहे हैं कि अभी भी माला चालू है। तो माता जी से भी थोड़ा बहुत अनुभव जानेंगे और महाराज जी का सत्संग थोड़ा से ले लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं मेन। तो महाराज जी पहले तो आशीर्वाद, और जो भी भक्तगण हैं उन्हें भी आशीर्वाद महाराज जी। ठाकुर जी का कृपा रहता है तो कोई पास में आता नहीं। जी महाराज जी। तो दोस्तों अब महाराज जी से सत्संग करते हैं और थोड़ी सेवा पहुंचाते हैं। तो महाराज जी आहार आपका चलता ही है, तो इसमें महाराज जी आटा है, ये गुड़ है इसमें, और ये महाराज जी अगरबत्ती है इसमें, चने हैं महाराज जी, नमक है, ये आपकी सेवा में है। और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें यहाँ तक आप तक पहुँचने का मौका मिला। ठाकुर जी कृपा होगा, बनाएंगे तो आते जाते। जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। आज इसका श्रद्धा हुई तो आप पा रहा, सब नहीं आ पाता। जी महाराज जी। श्रद्धा प्रेम हुई तो उसमें रहा। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। जैसे व्यायाम का कहे, जब पढ़े लिखे नहीं बनते जनता के उपदेश को मानो धर्म का यही है, भगवान के शरण होकर उनका भजन किया जाए। जी महाराज जी। महाराज जी जो हाथ हम आप के देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से महाराज जी यहाँ कट गए हैं। कट गए, बरसात के पानी में ऐसे हो जाता है महाराज जी, पूरी अंगुलियां कट गई हैं। नहीं, बरसात के पानी से है ना, हमेशा हर एक साल ऐसे हो जाता है। अच्छा महाराज जी। बरसात के बाद फिर से हो जाएगा। जी महाराज जी। हाँ, पानी। तो महाराज जी कितने वर्ष से आप भजन कर रहे हैं? हमारा तुम्हारा जन्म नहीं भया तब से हो गया 50-55 जा रहा है। 55 वर्ष महाराज जी। हाँ। 55 वर्ष से आप तपस्या कर रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी बैठा है। तो महाराज जी कि कैसे मतलब इच्छा हुई कि हम अब संत जीवन में जाएं? क्या भाई भगवान की कृपा होगा ना, सब लोग गुरु ढूंढते, हम लोग गुरु घर में मिल गए रहे। अच्छा महाराज जी। अयोध्या से महात्मा एक आए रहे तो उन्हें से दीक्षा ले ली। जी फिर पता लिखा ले, हम अयोध्या निकल गए। जी महाराज जी। थोड़े बाद में घर वालों को पता लगा तो पकड़ के ले भी गए रहे। जी। सूरज कुंड जाने थे ना? जी जी। सूरज कुंड में रहे तो वहाँ से ले गए। तो फिर
थोड़ा साल भर को तरह समय काटे, फिर मंदिर लगत नहीं रहा, फिर चल दिए। तो वो लोग पैसा छोड़ देगा, अब नहीं रह पाएगा। महाराज जी आप गंगा माता की जस्ट बगल में मंदाकिनी मैया के ऊपर यहाँ भजन कर रहे हैं और बड़े सुंदर जगह है। तो महाराज जी ऐसा क्या अनुभव आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब भगवान के दर्शन या माता जी का दर्शन? तो भाई अनुभव की चीज बताने के नहीं महाराज रहते, जी सुने। थोड़ा से, क्योंकि भक्त मतलब ये कहते हैं कि क्या संतों को ऐसा दर्शन होता है क्या? अरे हाँ, ठाकुर जी की कृपा है, तुम्हारे को तुम मैदान में बैठाए हैं, इतना महंगाई है, जमीन की बैठक नहीं मिल रहा है। जी महाराज जी। हैं? तो उनकी कृपा है, ऐसा नहीं कहेंगे। अन्न अन्न वस्त्र हम लोगों को जानकी कुंड वगैरह होली मंदिर से मिल रहा है, ये भी नहीं है। जी महाराज जी। हाँ, 1 महीना में दे देते हैं, उठा के लाओ, खाओ, आराम करो। जी महाराज जी। कोई तकलीफ नहीं है। तो महाराज जी क्या मतलब आप इतने वर्ष से भजन तप कर रहे हैं और ये सब सारी बिना भौतिक सुविधा के, और जंगल है पूरा, यहाँ जो एरिया आपकी कुटिया बनी है जंगल में है। तो महाराज जी जंगली जानवर भी कुटिया में आते? नहीं, जंगली नहीं आते हैं। तो बाबाजी हो गया, हम लोग बैठे थे कहीं, इधर खेती कर रहे हैं, इधर खेती हो रहा है, जंगल झाड़ी से मैदान रहा। अब ऊपर खेती कर रहे हैं, तो बालपुर वाले को लिए हैं, राजा की जमीन रजौला की। इधर बरगंधा का हिर लोग हैं, ये लिए हैं किसी को। तो महाराज जी मुझे लगता है कि आपकी उम्र का कोई बचा नहीं संत। नहीं, हमारे उम्र के नहीं बा, हमारे से जितने टारी घाट में पाछे वाले हैं जी में कोई नहीं रहा। जी महाराज जी आपके जैसे 55 वर्ष तप के हो गए, तो महाराज जी 55 वर्ष से कोई अब नहीं तप कर रहा है? वो लोग चले गए ना, हमारे आगे बेचारे कितने रहे, कितने चले गए। जी महाराज जी। अब महाराज जी कितनी लगभग आयु होगी इस समय आपकी? अरे 70 के लगभग समझो, 65-70। तो महाराज जी कितने की उम्र में आप संत जीवन में आ गए थे? अरे छोटा तुम लोगों से बच्चे में लगभग 15। हाँ, 15 वर्ष की आयु। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी 15 वर्ष की आयु में संत जीवन में आ गए और आज 70 वर्ष की उम्र हो रही है और 55 वर्ष हो गए संत जीवन में। तो एक बहुत बड़ी ये बात है। तो एक गोरखपुर के ज्योतिषी आ रहा था, हम लोगों के घर में आता जाता रहा, तो वो लोग सही बात बताते रहे। हमारे को बैराग भी बताया रहा। जी महाराज जी। जीवन भी बताया 80 तक हमारा। जी महाराज जी। अच्छा, जीवन 80 तक। हाँ। तो आपको महाराज जी क्या लगता है, मतलब जैसे वो 80 तक जीवन बताए, तो आपको लगता है कि 10 वर्ष के बाद? अरे हाँ भाई, उतना बताया तो झूठ नहीं बताता, सही है। अब 10 वर्ष का समय रह गया, भगवान कुछ बढ़ाओ चाहे और घटाओ, कोई निश्चित नहीं। तो महाराज जी आप यहीं कौन सा जप करते हैं, राम नाम या कोई? राम नाम। तो महाराज जी दिन भर में कितना राम नाम जप हो जाता है? अरे कोई नियम नहीं है, जितना बन सके कोई वो नहीं है। पहले हम लोगों का लगन रहा तो कोई नियम 25-50 हजार का करते रहे। जी महाराज। अब नहीं हो रहा है, अब शरीर ढील हो गया, अब जितना हो गया उतना हो गया। जी महाराज जी। तो होना चाहिए, ये समझ लो, कम हो बेशी हो, रास्ता पकड़ाओ जीवों को, यही उद्देश्य हमारा है। जी महाराज जी। जो भटके लोग हैं उनको रास्ता पकड़ाओ कि भगवान के शरण हो, अब राम राम करो। जी महाराज जी। दीक्षा ली। जी। तो महाराज जी जैसे लोग आते जाते हैं, यहाँ भीड़ भड़का हर जगह रहती है, लेकिन आपके पास तो मुझे लगता है कोई पहुँचता नहीं होगा। नहीं। क्योंकि ऐसी जगह में कुटिया बनी है, ऐसे उस तरह से बना। हाँ, ऐसे जगह रास्ता भी देख रहा है, सही नहीं है, रास्ता नहीं है महाराज जी, कोई नहीं आता है। जी महाराज जी। टाटी घाट में गाड़ी मोटर जाते हैं, वहाँ आ रहे हैं सब कोई महाराज जी। तो महाराज जी आप इतने बिहाड़ और ये किनारे ऐसे कुटिया किस लिए बना लिए? अरे भाई लगन रहा, हम लोगों को तो अपना बना लिए, शरीर नया रहा, परिश्रम। हम देखो ईंटा हम स्वतः परवाए हैं इसी जगह। जी महाराज जी। लकड़ी स्वतः काटे रहे, पथवाए, गंगा जैसे बालू माथे स्वतः लाए हैं। बहुत परिश्रम होगा, देख कितना बना, परिश्रम बहुत हो। जी महाराज जी। तो महाराज जी इस समय क्या दिक्कत परेशानी है कुटिया में? अब कोई परेशानी नहीं है महाराज जी। कुछ चीज की समस्या हो, कुछ तखत या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा समस्या ठाकुर जी की कृपा से अच्छा है। तुम्हारा श्रद्धा तो आते जाते रहो सब लोग। बिल्कुल महाराज जी। अभी तो पहली बार आपसे मिलना हुआ, अभी तक तो हमें कुटिया की जानकारी नहीं थी। ऐसी जगह में महाराज जी कुटिया है, महाराज जी दूर से कुटिया दिखती भी नहीं है आपकी, खाली में पड़ गई है। खाली में पड़ गई है और इधर उधर से इतना ज्यादा पेड़ पौधे ये सब है, पेड़ पौधे, रास्ता चालू है, नहीं जानकारी नहीं सबको हो रहा। जी महाराज जी। तो महाराज जी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कुटिया में खाने के लिए व्यवस्था न रहती हो और ऐसे रहना पड़ता हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं करते हो, देते हैं। जी महाराज जी।
1 महीना का राशन मिलता है, जबकि इनका कोई साधन नहीं, तो उसमें 2 रोटी हो खा लेती है, अपना पा रहे हैं। जी महाराज जी। अब बुढ़ाई आ गया और भोजन भी तो कम हो गया। जी महाराज जी। तो समय के अनुसार भोजन बच सके दुख नहीं। जी। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी का कैसा, हमें तो बस महाराज जी का दर्शन और मेन सेवा पहुंचाना था तो हो गया। और अब थोड़ा से माता जी से चलिए बातचीत कराते हैं और थोड़ा से उनके भी आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम माता जी। सीताराम बेटा। माता जी। सीताराम बेटा। जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या ये माला जप हो रहा है क्या? माला जप हो रहा है। अच्छा, तो माता जी कितने वर्ष से आप ये कर रही हैं, कितने वर्ष से कर रही हैं? को ठीक नहीं कि जतना छो पड़ी जी। दिन रात करत रहो, जबले करो, जब जतना करो कोनो ये को ठीक ना है जी। हाथा ना करे के बा। जी माता जी। तो माता जी अभी कब तक करना है ये, अभी कब तक करेंगे ये? तो दिन रात करते रहो, कुछ करे के बा नहीं माता जी सही। तो माता जी ये कुटिया के अंदर ऐसे आप तप कर रही हैं, ठीक है यहाँ पर? रोग बा वैसा गोड़ पसड़त नहीं थी। अच्छा। हाथ में तो आप लोग जो देख पा रहे हैं कि माता जी की तबीयत बहुत डाउन है और माता जी जैसे चलने फिरने के लायक नहीं है, बस ऐसे ही बैठी रहती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर हो गए। माता जी कितनी उम्र होगी अभी, आयु कितनी है, आयु कितने वर्ष की हो गई है? तो भाई के कौन ठेकान रख दे, कितना दिन की भाई ले ली। इतना बैराग, इतना वो होता है कि देख पा रहे हैं कि संत जी से ज़्यादा लगभग 80-85 वर्ष के मेरे ख्याल से, इससे नीचे नहीं है। तो बैराग ऐसा होता है कि देख पा रहे हैं किस तरह से कुटिया बनाकर बंगाल से आकर के यहाँ तप कर रही हैं। अब बस यही है कि प्रभु की भक्ति है, भगवान के अब दर्शन तो हुए होंगे बस, क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि सुनाई भी नहीं देता है। तो ऐसे संतों के पास हम जाते हैं और यहाँ पर सेवा महाराज जी तक पहुँचाए किस तरह से, और माता जी का भी संत जी के यहीं से भोजन प्रसाद सब मिलती है। तो माता जी आशीर्वाद दीजिए। खूब आनंद जी, खूब बड़ा लो, खूब आनंद तेरा। और जो भी भगत देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। भगत के खूब जी। फिर से बुलाइएगा जल्दी, फिर से आए आपके पास, जल्द ही बुलाइएगा, फिर से आए आपके पास। जी। सीताराम। सीताराम।